तो भव्यात्माओं, गोबर जीवकांड सम्यक मार्गणा में अब वक्त हो चला है कि अब हम नव पदार्थों का कथन आचार्य भगवान जो कर रहे हैं गाथा क्रमांक 621 में, उसको हम देख लें। मैं यहां से गाथा शेयर कर रहा हूं। गाथा क्रमांक 621। नवयपदत्वा जीवा जीवातानं च पुन्नपावदुगम् आसव संवर निज्जर बंधा मुखो यहोन्तिति। नवयपदत्ता, नव पदार्थ कौन कौन से है? जीवा जीवा, जीवा जीवा, जीवा जीवा क्या होगा? जीव और अजीव, अजीव का जीव के व के साथ मिलकर के जीवा हो गया, फिर दूसरा जीव आ गया उसके साथ, तो जीव और अजीव ये दो। फिर तीसरा कौन सा बताया आगे? अब ये जीव और अजीव है उन्हीं के, तानम च उन्हीं के, पुण्य पाप दुगम ये उनके दो भेद हो जाते हैं। तो पुण्य और पाप ये किसके भेद कह रहे हैं? पुण्य और पाप ये किसके भेद कह रहे हैं? जीव के भी और अजीव के भी। मतलब पुण्य जीव पाप जीव, पुण्य अजीव पाप अजीव। अब तक हम पुण्य और पाप को पौद्गलिक ही मान करके चल रहे थे, कर्म की अपेक्षा से पुण्य, कर्म की अपेक्षा से पाप, हाँ या ना? तो इसलिए सिर्फ पौद्गलिक मान रहे थे। आज और एक नई चीज पता चल रही है, जीव भी पुण्य होता है, जीव भी पाप होता है। आगे चल करके हम देखेंगे कि आप और हम पुण्य जीव है कि पाप जीव है कि नहीं है। आज आचार्य भगवान इसकी कसौटी बताने वाले हैं। आचार्य भगवान यहां पर कैसे परखे ये बताने वाले हैं। आगे कहते हैं, अब ये दो तो हो गए उसके, अब आगे अब कहते हैं आसव संवर निज्जर बंधा मोक्को होन्तित्ति। मतलब जीव अजीव, पुण्य पाप, ये चार हो गए, और इसके आगे ये जो पांच है, आश्रव संवर निर्जर, मतलब आश्रव संवर निर्जरा बंध और मोक्ष, ये जो है ये क्या है? ये पांच अवस्थाएं हैं। ये किसकी अवस्था है? पांच। तो ये पहले जो दो कहे गए थे जीव और अजीव, इन्हीं की ये पांच अवस्थाएं हैं। क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान? ध्यान से सुनना। जीव और अजीव मूलता में दो ही है। मूलता में दो, शब्दार्थ के बाद थोड़ा सा भावार्थ की तरफ चलते हैं। जीव और अजीव ये मूलता में दो ही है। अब कोई कोई प्रश्न करता है कि भैया नव पदार्थ में बाकी सबको तो ले लिया, किंतु वहां पर धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, इनकी चर्चा ही नहीं है। तो क्या इनको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? तत्वों में इनको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? क्या लगता है? जैसे जीव तत्व है वैसे धर्म तत्व है क्या? नहीं? अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि नहीं है? स्मिता दीदी एक हाथ ऊपर है। ज्योत्सना शाह दीदी, ज्योत्सना शाह दीदी, क्यों लगता है आपको कि धर्म तत्व नहीं है? वो द्रव्य है ना भैया। अच्छा, द्रव्य है तो तत्व नहीं होता? तो जीव भी द्रव्य है और जीव तत्व है, तो ये कोई नियम तो नहीं कि जो द्रव्य है वो तत्व नहीं हो सकता। तो है। हाँ है ना? और है। जीव का द्रव्यपना वो किस कारण से है? गुण पर्याय के कारण से है। और जीव का तत्वपना क्यों है? वो बात स्वभाव। स्वभाव के स्वभाव। वजह से। तो स्वभाव धर्म द्रव्य में है या नहीं है? स्वभाव अधर्म द्रव्य में है कि नहीं है? स्वभाव काल द्रव्य में, आकाश द्रव्य में है कि नहीं है? इन सब को मिला करके अजीव में रख दिया है। इन सब को मिला करके पुद्गल को जोड़ दो इसके साथ में। तो पांच को इकट्ठा करके अजीव कहा,
और जीव को अकेले को जीव रखा। भाई ठीक है, बाहर तो नहीं गए कोई? हाँ नहीं, क्योंकि चीज वही है, किस अपेक्षा से उसकी तरफ देख रहे हो। ज्योत्सना दीदी माँ भी है, हम कहेंगे माँ, हम तो स्वाध्याय में गिन रहे हैं उनको। तो जब गुण पर्याय की अपेक्षा से देखोगे तो वो है, स्वभाव की अपेक्षा से देखोगे तो ये है। अच्छा, पदार्थ जानने योग्य है कि नहीं है? नहीं, तो धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य जानने योग्य नहीं है? वो भी है। जानना नहीं चाहते हैं। अभी तो आप और हम जान रहे हैं कि नहीं जान रहे, एक महीने से तो जान ही रहे हैं। है। उसके गुणों को देख रहे हैं, उसकी पर्याय को देख रहे हैं, उसकी निष्क्रियता को देख रहे हैं, उसके बाह्य निमित्त को देख रहे हैं, वो कैसा कार्य है उसका, ये सब देख रहे हैं। क्योंकि सुन दीदी आ जाना। हाँ, तो जो सामने शब्दों में आता है, शब्दों के अंदर घुस करके जाना है हमको। अजीव शब्द लगाया, क्यों लगाया? तो फिर सीधा अगर उनको अजीव में सिर्फ अकेले पुद्गल अभिप्रेत होता तो वो पुद्गल कहते। क्लियर है? तो इस प्रकार से देखो, जब आप संवर की चर्चा करते हो, जब आप आश्रम की चर्चा करते हो, निर्जरा की करते हो, बद्ध की करते हो, मोक्ष की करते हो, ये अवस्थाएं है कि नहीं है? आचार्य भगवान उसके आगे यही कह रहे हैं कि भाई जीव और अजीव, इन्हीं की तो ये अवस्थाएं है। अब चूंकि अजीव में मुख्यता से पुद्गल की अपेक्षा से वर्णन होगा। क्यों? क्योंकि बाकी के अजीव निष्क्रिय है। क्योंकि बाकी के अजीव निष्क्रिय है। क्योंकि अवस्था किसकी होगी? पर्याय की अपेक्षा से अवस्था होगी। तो जीव और अजीव इनकी पर्याय बनेगी किसमें? आश्रय और संवर में, मोक्ष में, बंध में, निर्जरा में। तो मुख्यता से, प्रधानता से किसकी अपेक्षा से बनेगी? पुद्गल की अपेक्षा से बनेगी। इसीलिए तो भाव संवर द्रव्य संवर, भाव निर्जरा द्रव्य निर्जरा, भाव बंध द्रव्य बंध, भाव मोक्ष द्रव्य मोक्ष। जिन परिणामों से मोक्ष होता है वो भाव मोक्ष, और साक्षात सभी कर्म पुद्गल का आत्मा से अलग हो जाना, आत्मा की द्रव्य पुद्गल द्रव्य रहित अवस्था बनना, ये द्रव्य मोक्ष। आश्रय में लगा लो, जिन भावों से आश्रय होता है वो भाव आश्रय, और साक्षात विसरसोपचय वर्गणांक का नो कर्म और कर्म रूप परिणत होना, ये द्रव्य आश्रय। उन्हीं का जीव के साथ में एक क्षेत्रावगाह संबंध को प्राप्त होना, ये द्रव्य बंध। जिन परिणामों से ये होता है वो भाव बंध। आश्रय के हेतु और बंध के हेतु एक ही है क्या अलग अलग है? तत्वार्थ सूत्र का और सर्वार्थ सिद्धि का प्रश्न पूछ लिया मैंने। आश्रय का पंकज जी, हाँ अच्छा जी। सात तत्व मोक्ष शास्त्र में कहा, तत्व सूत्र में कहा, और भाव आश्रव भाव बंध, द्रव्य आश्रय भाव बंध द्रव्य बंध, भाव संवर द्रव्य संवर, भाव निर्जरा द्रव्य निर्जरा, भाव मोक्ष द्रव्य, और मूलतः दो ही जीव और अजीव ऐसा बताया। तो फिर नौ पदार्थ के रूप में और उसका विभाजन करके सात को ही नौ में विभाजित करने की क्या जरूरत थी? वही तो यहां पर कह रहे हैं, वही तो यहां पर कह रहे हैं कि मूलतः दो ही चीजें हैं, जीव और अजीव। और इनका जिस प्रकार से विस्तार किया गया है और किन किन अवस्थाओं से विस्तार किया गया है, जैसे जीव समास 19 होते हैं पर 19 पर रोकते नहीं है, 19 का आगे भी हो सकते हैं भेद। जैसे कर्म कितने हैं प्रकृति की अपेक्षा से? 8 है, किंतु 148 भी भेद हो गए, और भी भेद आगे उसको कर सकते हैं आगे हम लोग जाकर के सूक्ष्मता से। तो इस प्रकार से एक कथन है भेद रूप कथन, एक कथन है पदार्थ अभेद रूप कथन। अब जब भेद करते जाएंगे तो अलग अलग अपेक्षाओं से भेद करते जाएंगे, तो मूल भेद तो दो ही है पदार्थ के, एक जीव और दूसरे अजीव। और ये द्रव्य है, और इन द्रव्यों की अपेक्षा से, इन्हीं के पुण्य और पाप रूप की अपेक्षा से और दो भेद बन गए। इन्हीं की 5 अवस्थाएं बनती है, तो 5 अवस्थाएं भी जानने योग्य है, इसलिए वो भी पदार्थ में आ गई। तो इस अपेक्षा से नव पदार्थ यहां पर कहे जा रहे हैं। तो
यहां पर हम लोग ये जो चीज देख रहे हैं कि भाव आश्रय, अभी इसका सबका वर्णन एक लाइन से आएगा, तो बात समझ समझ में आ रही सभी। जो भाव का वर्णन कर रहे हैं तब जीव की अपेक्षा से वो जो परिणाम है, वो जो भाव है जीव के, जिनकी वजह से ये क्रिया होने वाली है, ठीक है। तो कारण कार्य की अपेक्षा से पहले भाव होंगे, उसके बाद में द्रव्य का आश्रय होगा कि नहीं होगा? पहले भाव होंगे तभी तो बंद होगा, कि द्रव्य बंद होगा कि नहीं होगा? क्या पहले जी द्रव्य बराबर। होगा उसके बाद भाव हो गया? नहीं, कारण कार्य की अपेक्षा से देखो। तो आप लोगों ने अभी तक नहीं बताया कि भाई, आप लोगों के लिए प्रश्न है ये, आश्रय के हेतु और बंध के हेतु एक ही है कि अलग अलग है? हेतु तो एक ही है। एक ही है। तो आश्रय तो आचार्य भगवान ने प्रमुखता से योग की वजह से बता दिया। आत्मा में जो परिस्पंदन होता है, मन वचन काय की जो क्रियाएं होती है, उसकी वजह से बता दिया, वो आश्रय। और बंध के हेतु में उन्होंने क्या कहा? मिथ्यात्व विरति प्रमाद कषाय योग बंध हेतुवा, ये आचार्य भगवत ने कह दिया। अब प्रमाद और कषाय को एक करो या अलग अलग करो, ये कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो कथन करने की अपेक्षा है सब। क्यों एक ही है क्या अलग अलग है? अलग अलग है कि नहीं है? इस अपेक्षा से एक समय में होने वाली ये जो क्रियाएं है, तो भी इनमें दोनों में फर्क है, और इसीलिए अलग अलग कर दिया उनको। इनको अलग अवस्था माना आचार्य भगवान ने। नव पदार्थ में पांच को जो अवस्था कहा गया है, जीव और अजीव की ये अवस्थाएं कहा पांच, और इसीलिए पांच को जोड़ करके नौ हो गए। ये बात सबके समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? और जब उन्होंने आश्रय को अलग अवस्था माना है और बंध को अलग अवस्था माना है, भले उस दिन भी हमारी ये चर्चा हो गई थी कि काल की अपेक्षा से इनमें फर्क नहीं है, क्षेत्र की अपेक्षा से इनमें फर्क नहीं है, द्रव्य की अपेक्षा से इनमें फर्क नहीं है। क्यों? क्योंकि वही पुद्गल पार्टिकल्स है जो आश्रय में विशेषोपचय से कर्म रूप या नो कर्म रूप परिणत हो रहे हैं। तो द्रव्य की अपेक्षा से आश्रय बंध दोनों में वही उसी की चर्चा चल रही है। क्षेत्र एक क्षेत्रावगाह है, एक ही प्रदेश के ऊपर दोनों भी है, तो क्षेत्र से अभी फर्क नहीं है। काल एक ही समय में दोनों प्रक्रियाएं हो रही है, तो काल की अपेक्षा से भी फर्क नहीं है। फर्क है भाव की अपेक्षा, क्योंकि आश्रय का भाव और बंध का भाव अलग है, और इसीलिए दोनों को अलग किया, और इसीलिए ये अलग अवस्थाएं बनती है, और तभी तो जाकर के पांच की संख्या इसमें जुड़ गई और वो नौ पदार्थ बन गए। ये सूक्ष्मता की अपेक्षा से जो भेद किए गए, तत्व भी सात बन गए, और सात तत्व में आश्रव तत्व और बंध तत्व को अलग गिना गया। क्यों? आश्रव का, क्योंकि तत्व क्या है? तत्व भाव है, तत्व भाव है। आश्रव का भाव और बंध का भाव दोनों का अलग है, दोनों के कारण अलग है। दोनों क्रियाएं जो द्रव्य की हो रही है, द्रव्य की एक ही द्रव्य की एक ही क्षेत्र में एक ही काल में हो रही है, किंतु अलग अलग भावों से हो रही है। माने आश्रय और बंध, ऐसा जो दो विभाजन किया गया, उसका कारण यह भी है, एक सांप्रदायिक आश्रय होता है और एक एरियापैथिक आश्रय होता है। क्योंकि एरियापैथिक आश्रय में मात्र कर्म आते और चले जाते हैं, जबकि सांप्रदायिक आश्रय में कर्म आते और ठहरते हैं। इसलिए आचार्य श्री को वहां पर द्रव्य बंद की व्यवस्था स्वीकार करनी पड़ी है। बिल्कुल, क्योंकि इसका, आश्रम माने आना हो गया। हाँ, इसका विश्लेषण गुरुदेव उस दिन और एक दिन किसी स्वाध्याय ने प्रश्न आया था हमारे पास, एक कोई बाहर के स्वाध्याय ने प्रश्न भेजा, तो उसके ऊपर हमने चर्चा की थी यहाँ पर। तो आचार्य भगवान ने इसका बहुत सुंदर उत्तर दिया है कि अगर आप, बहुत से आचार्य जो है वहां पर एक समय की स्थिति को स्थिति नहीं मानते हैं। ये वर्णन किया जाता है ना, प्रधान रूप से वर्णन होता है कि भाई एक बार मोहनीय कर्म चला हो गया, मोहनीय कर्म चला गया तो प्रमाद और कषाय पूर्ण नाश को प्राप्त हो गए, तो अब स्थिति और अनुभाग नहीं पड़ता। अब स्थिति और अनुभाग नहीं पड़ता, तो स्थिति नहीं पड़ती है, और इसीलिए उसको बंध नहीं माना गया है। क्योंकि एक समय की है तो उसको बंद कैसे मानेंगे, ये वहां पर चर्चा चलती है। तो आचार्य भगवान ने वहां पर एक दृष्टांत दिया है। कोई आदमी भाग रहा है, अगर हम एक समय की स्थिति को स्थिति नहीं कहेंगे, तो स्थिति दो समय से शुरुआत होती है, ये कहना पड़ेगा, हाँ या ना? अगर एक समय की स्थिति को हम नहीं कहेंगे, तो स्थिति का सबसे कम इकाई, सबसे छोटा जघन्य रूप दो समय हो जाएगा।
तो आचार्य भगवान वहां पर दृष्टांत देकर के बोलते हैं, अगर कोई भाग रहा था और वो रुक गया, और रुक करके वो पिछले 5 सेकंड से देख रहा है, जब वो 5 सेकंड से देख रहा है, रुकने के पश्चात देख रहा है, तो अगर 5 सेकंड से अगर देख रहा है, तो दूसरे सेकंड से देख रहा है कि तीसरे सेकंड से देख रहा है कि चौथे से देख रहा है कि पहले से देख रहा है? अगर दूसरे समय से अगर देख रहा है, अगर ऐसा मानेंगे, तो फिर वो पहले समय में क्या कर रहा था? तो कोई भी क्रिया काल की अपेक्षा से दूसरे समय से अगर हम मानेंगे, तो वो पहले समय में क्या कर रहा था, ये होती है। तो ये कथन करने की पद्धति है। इसीलिए एक समय की स्थिति, चूंकि आश्रव और बंध एक, और उसी समय में उसकी, एक समय में ही उसकी निर्जरा हो रही, क्योंकि अगले समय को, ये वर्णन एक समय की स्थिति को स्थिति क्यों नहीं माना, ये कोई गलत बात नहीं है, ये सिर्फ देखने का नजरिया है। क्योंकि अगले समय में एक चीज को पूरा होने के लिए एक समय लगता है। क्या पूरा होने के लिए? आश्रव बंध पूरा होने के लिए एक समय लगा, और उसके अगले समय में वही पार्टिकल, वो जो द्रव्य आया था, वो अकर्म अवस्था को प्राप्त हो गया। उसका कर्मपना नहीं दिखता है, वो अकर्मपने का मतलब फिर से विसर्जोपचय को प्राप्त हो गया। अगर ऐसा है, तो इसीलिए उस अपेक्षा से वहां पर बंध क्यों? आचार्य भगवान कहते कि बंध ये मुख्यता से लंबे समय तक होने वाली प्रक्रिया है, और आश्रव ये सिर्फ एक समय में होने वाली प्रक्रिया है। देखो, बंध एक से ज्यादा समय में होने वाली प्रक्रिया है। ये कब कह सकते हैं? एक समय के बंध को बंध नहीं मानते हैं, तब हम कह सकते हैं कि बाकी देखो स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक की स्थिति बनती है, तो वो जो द्रव्य आया वो आत्मा के साथ कितनी देर तक रुका रहा, ये बंध है। वो आत्मा के साथ कितनी देर तक रुका रहा, ये बंध है, वो आश्रव नहीं है। आश्रव तो सिर्फ विसर्जोपचय से कर्म या नो कर्म रूप परिणत होना उन वर्गणाओं का, उसे आश्रव कहा। और बंध वो जितनी देर तक आत्मा के साथ रहा, उतनी देर के लिए उसको बंध कहा। समझ में आ रही है बातें? बड़ा सूक्ष्म वर्णन है ये। उस दिन भी इसकी चर्चा आई थी, तो मैंने बताया था, इसके बारे में काफी चर्चा की थी। है, अब यहां पर हम लोग ये जो देख रहे हैं कि भाई ये 9 पदार्थ कैसे हुए हैं, इन 9 पदार्थों की चर्चा चल रही है। तो मूलतः जीव और अजीव ये दो ही, फिर इन्हीं के पुण्य और पाप रूप, इनका वर्णन आगे 622 नंबर की गाथा में और आगे की गाथाओं में आचार्य भगवान स्वयं कहेंगे कि जीव के पुण्य और पाप, अजीव के पुण्य और पाप, इसका क्या अर्थ होता है, ये स्वयं कहेंगे। किंतु अभी हम इतना ही समझते हैं कि जीव पुण्य रूप है, जीव पाप रूप है, अजीव पुण्य रूप है, अजीव पाप रूप है। तो ये टोटल मिलकर के 4 हो गए, जीव अजीव पुण्य पाप, इनके कॉम्बिनेशन 4 हो गए। और फिर इन्हीं की अवस्थाएं, इन्हीं की अवस्थाएं 5 हो जाती है। कौन सी अवस्था है? अजीव आश्रय रूप में परिणत होना, अजीव जीव के साथ में बंध को प्राप्त होना, आश्रव का निरोध होना, संवर हो जाएगा, बंधा हुआ द्रव्य आत्मा से अलग होना, मतलब अजीव और जीव अलग होना, ये भी एक अवस्था आ गई, तो हो गया। और संपूर्ण जीव और अजीव संपूर्ण अलग हो जाना, ये एक अवस्था आ गई। तो 5 अवस्थाएं हमको दिखती कि नहीं दिखती है? 5 अवस्थाएं दिख रही कि नहीं दिख रही है? अर्जुन दीदी कितने भर गए? तो अच्छा है, अधिगम से ले लो। आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये 5 और पहले 4 मिलकर के कितने हो गए हैं? 9 पदार्थ सब जानते हैं, बट 9 पदार्थ आए कहां से? और ये कोई दूसरी जगह से नहीं आए। अब तक जिन 6 द्रव्यों को हम लोग सीख रहे थे, जिसको हम लोग पढ़ रहे थे, जिसका परिचय हम लोगों ने किया है, उन्हीं से बने हुए हैं ये। कहीं दूसरे से आए क्या? दुनिया में इनके अलावा और कुछ है ही नहीं है। तत्व कहो, पदार्थ कहो, ये सब कुछ द्रव्य में से ही आया है। तत्व कहो, पदार्थ कहो, ये सारा कुछ द्रव्य से ही निकला है।
द्रव्य की अवस्थाएं कहो, द्रव्य के स्वभाव कहो, द्रव्य को जानने की अपेक्षा से देखो, ये सारी चीजें गुण पर्याय की अपेक्षा से देखो, दुनिया में 6 चीजों के अलावा और कुछ भी नहीं है। पूरे इस ब्रह्मांड में 6 चीजों को लेकर के और कुछ भी नहीं है। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इनको छोड़ करके कुछ नहीं है। अब इसमें से क्रियावान, क्योंकि अवस्थाएं किन किन की बनेगी, मुख्यता से क्रियावान की बनेगी, तो इनकी अपेक्षा से वर्णन जीव और अजीव, अजीव मतलब पुद्गल मुख्यता वहां पर, इन्हीं का पुण्य पाप रूप, इन्हीं का आश्रय संवर बंध मोक्ष निर्जरा रूप अवस्थाएं, तो ये सारे जानने योग्य है। ये जानने योग्य है कि नहीं है? अच्छा, जानता कौन है? 6 द्रव्य में जानता कौन है? हम पदार्थ 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 की व्याख्या करते वक्त हमने हमेशा कहा कि जो जानने योग्य है वो पदार्थ है। तो जानने योग्य तो पदार्थ हो गया, फिर तू जानेगा कौन? जानने की मक्तेदारी किसके पास है? पूरी की पूरी रॉयल्टी जीव के पास है। धर्म द्रव्य किसको जानेगा? आकाश द्रव्य किसको जानेगा? वो तो जानना है ही नहीं है, तो जानेगा जीव। और इसीलिए जीव को यह सारा जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि जीव अनादिकाल से मुक्त नहीं है, जीव अनादिकाल से बंधा हुआ है। और जीव अनादिकाल से जो बंधा हुआ है वो किससे बंधा हुआ है? धर्म द्रव्य से, अधर्म द्रव्य से नहीं, उद्गल द्रव्य से बंधा हुआ है। तो इसीलिए हम किससे बंधे हुए हैं ये जानना जरूरी है। क्यों? क्योंकि हम छूटना चाहते हैं। छूटना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? चाहते हैं। क्यों छूटना चाहते हैं? पड़े रहो पुद्गल के साथ में, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, वो मुझे निराबाद सुख नहीं देता और दुख का कारण बना हुआ है, इसलिए मुझे छुटकारा चाहिए उससे। तो छुटकारा चाहिए, ये हमारा पहला टारगेट हो गया, सिद्धेय हो गया। तो इसीलिए मुझे जानना पड़ेगा ना मेरा शत्रु कौन है, मुझे किससे छुटकारा जानना है, उसके स्वभाव को जानना पड़ेगा। इसीलिए हम पुद्गल को जान रहे हैं। अच्छा, दूसरा, हम बंधे कैसे हैं, हर समय क्यों बंध रहे हैं? बंध रहे तो कौन से मटेरियल से बंध रहे हैं, कौन से परिणामों से बंध रहे हैं, हम कैसे बंध रहे हैं, इसको ढूंढते 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 पहले किस चीज से बंधे हुए हैं, जिस डोर से बंधे हुए, अगर उसको काट ले तो डोरी को समझना पड़ेगा कि नहीं समझना पड़ेगा? डोर से बंधे हैं, साखर दंड तो वो चेन से बंधे हैं, किससे बंधे हैं उसको तो जानना पड़ेगा। इसीलिए 23 वर्गना को जाना, इसीलिए उसके सब स्वभाव को जाना, स्पर्श रस आदि गुणों को जाना, उसके फिर देखा वो अकेला नहीं है, वो झुंड में आता है। पुद्गल परमाणु अकेला आकर के बंध रहा है क्या? वो तो झुंड में आ रहा है, मतलब स्कंद में आ रहा है। तो स्कंद में आ रहा है तो उसके स्कंद बनने हैं, और अगर वो स्कंद बन करके मुझे जकड़ता है तो स्कंद को बिखरने के लिए क्या कारण होना चाहिए ये भी मुझे पता होना चाहिए। इसीलिए ये सारी चीजें, वर्गणाओं को देखा, बंध को देखा, ये पुद्गल कैसे एक दूसरे के साथ बंधते हैं, ये सारी उनकी विशेषता है। उसके वीकनेस क्या है? वीकनेस क्या दिखाई दिया पुद्गल का? जघन्य गुणांश में है तो बंधता नहीं है। हमारे काम की बात वही है, जघन्य गुणांश में है तो बंधता नहीं है। तो ये उसका शत्रु का वीकनेस पता चला कि नहीं पता चला? बढ़िया से वीकनेस पता चला। अच्छा, फिर वो कर्म परिणत कैसे होता है? भावों से होता है। वो भाव कौन कर रहे हैं? हम ही कर रहे हैं, तो हम भी जिम्मेदार है। चलो भैया, उसके ऊपर तो हम लोग कंट्रोल पाएंगे। तो भाव संवर अभाव असर समझ में आ गया, तो कौन सा मटेरियल परिणत हो रहा है? अच्छा, वो कहीं दूसरा नहीं, मेरे आजू बाजू में ही है, ये भी समझ में आ गया। विसर्गोपचय समझ में आ गया। फिर विसर्गोपचय परिणत होकर के मेरे आत्मा में जिस जहां पर है वहीं पर एक क्षेत्रावगाह, एक क्षेत्रावगाह कहते आकाश द्रव्य बीच में आ गया। अच्छा, हमें भी तो अवगाह दिया है, वो पुद्गल को भी अवगाह देने वाला है। और ये संश्लेष बंध को जो प्राप्त हुए, हम सारी चीजें अवकाश आकाश में ही कर रहे हैं, तो ये भी हमको पता चल रहा है। तो इसके ये जान रहे हैं इन सबको। अच्छा, ये हो गया। अब यहां से संवर भी हो गया, आश्रय हो गया, बंद हो गया। तो हम निर्जरा की चर्चा अगर करेंगे तो एक साइड में आश्रय हो रहा है, दूसरी साइड में निर्जरा हो रही है, इससे काम बनेगा क्या?
काम नहीं बनेगा, इसलिए पहले आश्रय को रोकना पड़ेगा। तो आश्रय को रोकने वाले भाव कौन से हैं? संवर के भाव कौन से? निकालो सर्वार्थ सिद्ध तत्वार्थ सूत्र, 9वें अध्याय में दिया है। संवर कैसे कैसे होता है, कहा है कि नहीं कहा है? संवर सहित तप करो प्राणी। तप भी करना है तो संवर के साथ करना है। तो आचार्य कह रहे संवर, तो ये संवर भी जीव और पुद्गल दोनों के साथ में लगा हुआ है। संवर हो गया, अब निर्जरा भी हो रही है। निर्जरा हो रही है तो वो पुद्गल हमसे अलग अलग हो रहा है, हमसे निकल रहा है। और ऐसा करते 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 एक दिन हम निष्कर्म अवस्था को पहुंच जाएंगे और शुद्ध जीव स्वरूप में पहुंच जाएंगे। जो हमारा ध्येय है वो हमारा साकार हो जाएगा। तो ये सारी चीजें जो की, इसी में मुझे 7 तत्व दिख रहे हैं, इसी में मुझे 6 द्रव्य। अब क्यों क्यों? क्योंकि अधर्म, देखो धर्म अधर्म द्रव्य जो मुझे दिख रहा है, ऊर्ध्वगमन जब मैं कर्म जो पूरा का पूरा कर्म रहित अवस्था आ गई, तो ऊर्ध्वगमन स्वभाव के साथ में मैं जब निकला तो धर्म द्रव्य की सहायता आई कि नहीं आई है? आ रही है। ये संसारी अवस्था में हो तो जितना क्रियाशील हूं, क्योंकि मेरे पास अभी 2 चीजें, अकेला जीव नहीं हूं, जीव और पुद्गल दोनों साथ है, दोनों क्रियाशील है। और चूंकि क्रियाशील है, धर्म और धर्म द्रव्य की सहायता लेनी है और होती है, इसलिए वो जानने योग्य है। क्यों? क्योंकि ये हमारे साथ में चलने वाले सहकारी कहो। युद्ध चल रहा है तो मीडिया वाले पहुंच जाते हैं कि नहीं वार्तांकन करने के लिए? वो साक्षात नहीं लड़ते किंतु वहां का हाल सुनाते हैं। तो धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य ऐसा ही है। जो वॉर लड़ रहा है उसको सहायता कर रहा है, जो चल रहा है उसको सहायता कर रहा है, जो रुकना चाहता है उसको सहायता कर रहा है। और इन सब में हमारा परिणमन हो रहा है कि नहीं? एक समय में थोड़ी सारी चीजें हो रही है, अनादिकाल से हो रही है। तो काल द्रव्य भी तो है, तो इसको भी तो मुझे जानना पड़ेगा। तो ये सारे के सारे ज्ञेय है कि नहीं है, जानने योग्य है कि नहीं है। तो क्या क्या जानने योग्य मिला? पहले मैं स्वयं को भी जानूं, मैं पुद्गल को भी जानूं, तो जीवाजीव को जाना। अच्छा, पुण्य पाप की अपेक्षा से मैं क्या करूंगा तो मुझे क्या प्राप्त होगा, इसी अपेक्षा से आज तक हमने पुण्य और पाप की प्रक्रिया को देखा है। अब यहां पर अलग है, पुण्य जीव ही मोक्ष प्राप्त कर सकता है, पाप जीव मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता। पाप जीव मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। सांसारिक सुख जीव को कौन दे सकता है? पुण्य अजीव दे सकता है। सांसारिक दुख पुण्य अजीव दे सकता है। चूंकि ये मेरे सफर के कार्य है, सफर में होने वाली ये सारी प्रक्रियाएं है, इसीलिए मुझे पुण्य और पाप को भी समझना जरूरी है। और इसी के साथ में आश्रव संवर बंध मोक्ष निर्जरा, इन सबको मुझे समझना जरूरी है, क्योंकि ये मेरी सफर की प्रक्रियाएं है, अनादिकाल से लेकर के मोक्ष, संसारी से मुक्त बनने की। तो ये बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? कि पदार्थ को पदार्थ क्यों कहा है और यही 9 पदार्थ क्यों है, इसका उत्तर दिया जा रहा है आचार्य भगवान के द्वारा। यहां पर क्लियर है? समझ में आ रही है बातें? जिसको थोड़ा हो सकता है कि कुछ अटपटा लगे, और एक बार सुनना भगवान, बहुत महत्वपूर्ण विषय है ये, सूक्ष्म विषय है उतना ही। उसी के अलग अलग चीजें बनकर के तत्व और पदार्थ दिख रहे हैं। और पदार्थ क्यों पदार्थ है, जानने योग्य है, और वो जानने योग्य क्यों है, इसके लिए जानता कौन है उसको समझना जरूरी है। और जानता, जो जानता है उसी को तो मुक्त होना है, और मुक्त होने की प्रक्रिया में ये सारी चीजें महत्वपूर्ण है, इसीलिए जानना जरूरी है। क्योंकि बंध अवस्था से मुक्त अवस्था, संसारी से मुक्त होने तक, ये 6 के 6 द्रव्य जो है ये आपके साथ में रहेंगे ही रहेंगे। उसके बिना दूसरा कुछ नहीं है। जिनके सानिध्य में ये सारी चीजें होनी है, वही तो सारे हमारे नाटक के कलाकार है। इसलिए उस कलाकारों को हमको जानना ही होगा, कि पूरे नाटक अकेले का नहीं है, इन सब का मिलकर के नाटक है। क्लियर है? हाँ, फिर अपेक्षाओं से वर्णन करो, कोई डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ बाहर से सपोर्ट है। कोई डायरेक्ट कर रहा है, पुद्गल डायरेक्ट अटैक कर रहा है, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य ना रोक रहा है ना सपोर्ट कर रहा है, किंतु है उसकी उपस्थिति होती है।
काल द्रव्य भी ऐसा ही है। भाई बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ऐसा समझोगे तो हम लोग पदार्थ, तत्व, अस्तिकाय, द्रव्य, इनमें कभी भी हम लोग कंफ्यूजन नहीं करेंगे। इतना क्रिस्टल क्लियर है ये। अपने अपने स्वरूप की अपेक्षा से द्रव्य पर्याय की गुण और पर्याय की तरफ देखो, वो मुझे द्रव्य दिख रहा है। क्षेत्र की अपेक्षा देखो, प्रदेश की अपेक्षा से देख करके देखोगे तो बहुप्रदेशीय है, वो अस्तिकाय है, तो प्रदेश वाला होना, ये भी बात आ गई। भाव वाला है इसलिए तत्व है, जानने योग्य है इसलिए पदार्थ है। किंतु कौन? वही 6 चीजें, उसके आगे कुछ नहीं है। कुछ दिखा इसमें? पदार्थ में कुछ नई चीजें मिली? उन्हीं का तो है ना मिक्स वेज। घर में जितनी तरकारी है उसको अलग अलग तरीके से बनाओ, वही बेसिक है। अरे हाँ या ना? व्रती के चौके में क्या मिलता है? वही लौकी, टिंडे, तुरई, वही चीजें मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी, क्योंकि वो पुण्य वाली है। पाप वाली अभक्ष वाली चीजें मिलती है क्या सुभद्रा दीदी? नहीं मिलती है। पर वो होती है कि नहीं होती है? होती है। पाप भी होती है, पुण्य वाली भी होती है, तो हमको पाप वाली को छोड़ना है, पुण्य वाली को पकड़ना है। क्लियर है? बस अब अगली गाथा की तरफ चलते हैं। मैं प्रश्नों को मैं बाद में लूंगा, क्योंकि एक भले कहने के लिए गाथाएं अलग अलग है, किंतु एक ही विषय को आगे लेकर के जा रहे हैं। क्योंकि ये अगली गाथा जब तक हम लोग नहीं समझते हैं तब तक पुण्य पाप, ये किस अपेक्षा से पुण्य पाप कह रहे हैं, वो यहां पर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए अगला सूत्र ले लेते हैं। उसके पहले आचार्य भगवान यहां पर ये जो अवस्थाएं कही गई है, उन अवस्थाओं के बारे में कह रहे हैं। उन अवस्थाओं को मतलब ये जीव और पुद्गल की ही होती है, ये कैसा है, ये क्यों है, इसके बारे में एक चार्ट तो नहीं है किंतु टेक्स्ट ही इस प्रकार से आपको पीडीएफ में रखा है। उसको एक बार पढ़ लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। थोड़ी सी रिवीजन भी है, और अभी तक हमने जो बातें कही उसको आगम की भाषा में किस प्रकार से कहते हैं ये कह रहे हैं। देखिए क्या कहा है। चैतन्य जिसका लक्षण है वो जीव पदार्थ है, और जिसमें चैतन्य नहीं है, चैतन्य के अभाव लक्षण वाला अजीव है। तो ये दो मूल पदार्थ है। क्या कह रहे हैं? ये दो मूल पदार्थ है। आगे फिर वो कहते हैं कि जीव और पुद्गल, पुद्गल रूप अजीव, तो अजीव के अजीव मतलब यहां पर प्रधानता से पुद्गल को लिया है। तो जीव और पुद्गल इन दो के परस्पर बंध से ही अन्य 7 पदार्थ होते हैं। कैसे? जीव के शुभ परिणाम जीव पुण्य है, शुभ परिणामों से निमित्त प्रशस्त कर्म परिणाम होता है, वह पुद्गल अजीव पुण्य है। मतलब जो शुभ परिणाम है वो जीव है, जीव पुण्य है। ठीक है, अब किसके होंगे शुभ परिणाम, किसके होंगे, इसका खुलासा आगे करने वाले हैं। क्योंकि अभी क्या है, सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि दोनों के शुभ परिणाम होते हैं, होते कि नहीं होते हैं? और ये भ्रांति इस गाथा से निर्माण हो सकती है। पुण्य और पाप, जीव और अजीव दोनों रूप है, ये कहने से पुण्य जीव के साथ होता है, ये बात तो पक्की आ गई। हाँ या ना? पाप को छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, और अजीव को भी छोड़ दो, हमारे लिए जीव महत्वपूर्ण है। तो पुण्य जीव के साथ लगता है, मतलब जीव पुण्य है। और अगर जीव पुण्य का सिर्फ हम संकुचित अर्थ करेंगे जो आज तक किया हुआ है, क्या संकुचित लिमिटेड अर्थ किया है, जिन भावों से पुण्य बनता है वो पुण्य परिणाम, ऐसा हमने कहा कि नहीं कहा आज तक? जीव की जो शुभ परिणाम है वो जीव पुण्य है, ऐसा कहा कि नहीं कहा? नहीं कहा? अरे हाँ तो कहो, ना तो कहो। पुण्य किसको कहा आपने आज तक? अब क्या करने से पुण्य होता है? अभिषेक पूजन करने से ही पुण्य होता है। प्यासे को पानी पिलाने से पुण्य होता है कि नहीं होता है? भूखे को रोटी खिलाने से पुण्य होता है कि नहीं होता है? अज्ञानी को ज्ञान देने से पुण्य होता है कि नहीं होता है? होता है। फिर सामने वाली गृहिणी, उसको पता नहीं था जलेबी कैसे बनानी है, उसके घर मेहमान आने वाले थे, तो उसने आपको फोन कर दिया और आपने उसको बता दिया जलेबी कैसे बनानी है, तो आपने ज्ञान बांटा कि नहीं बांटा?
ये श्रुत ज्ञान है कि नहीं है, पहले वो तय करते हैं। जलेबी बनाने की रेसिपी श्रुत ज्ञान है या नहीं है? क्या लगता है? नहीं? कितने लोगों को लगता है कि नहीं, ये श्रुत ज्ञान नहीं है? देखो, श्रुत ज्ञान क्या कहा आपने, जो चीज जैसी है, आपने जो रेसिपी बताई उतने ही माप से, मोज माप से वो मटेरियल लेकर के अगर बनाएंगे तो जलेबी बनी कि नहीं बनी? तो जो जैसा है उस वैसा वर्णन किया कि नहीं किया, वैसे उसकी सिद्धता हुई कि नहीं हुई? तो फिर ये सही है कि गलत है? सही है तो सम्यक है, गलत है तो मिथ्या है। तो ये सम्यक ज्ञान श्रुत ज्ञान है कि नहीं है? अरे क्यों संकुचित विचार मत रखना। श्रुत ज्ञान तो वो है जो मोक्ष मार्ग में चलने के लिए सहायक है ही है। किंतु इसके साथ साथ में बहुत सारी चीजें ऐसी है जो संसार के संबंध में हमें ज्ञान होता है, वो भी तो श्रुत ज्ञान है। आप जलेबी की रेसिपी पकोड़े बनाने की रेसिपी की जगह पर बताओगे तो मिथ्या हो जाएगा। कोई अगर आपको पूछता है कि पकोड़े कैसे बनाने हैं, और आप उसको मीठी जलेबी की रेसिपी बनाओ और उसने अगर बना करके किसी को खिला दिया, ये देखो ये पकोड़े हैं, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? आपको लगेगा भैया क्या समझता नहीं कि पकोड़े। अरे भाई, अमेरिका से कोई आदमी आया है मेहमान, आजकल तो हर एक के बच्चे वहां पर पढ़ने के लिए है, नौकरी के निमित्त जाते तो बहुत सारे आपके रिलेशंस बनते हैं। तो आपने बहुत बार उनको बताया था हमारे यहाँ पर आ जाओ, पकोड़े खिलाते हैं, बहुत सुंदर होते हैं, है ना, बारिश का सीजन भी है, आ जाओ। और आ गया बेचारा, और आपको तो अब ठीक से बनाने नहीं आते करके उसने आपको फोन कर दिया, और आपने उसको जलेबी की रेसिपी बना दी, और उसने भी आपके ऊपर विश्वास रख करके बनाई और बताया, ले लो खाओ, चलेगा? वो मिथ्या होगा क्या नहीं होगा? मिथ्या और सम्यक्त्व का बेसिक डिफरेंस क्या है? जो जैसा है वो सम्यक, उसका कथन सम्यक, जो है उससे विपरीत वो मिथ्या। सब जगह पर सच्चे देवशास्त्र गुरु वाली परिभाषा नहीं लगती है। ये सम्यक तो मार्गणा की शुरुआत में ही हमने देखा था, हा या ना? सम्यक तो मार्गणा पूर्ण होने तक तो सम्यक्त को बचाओ और सम्यक्त का सही अर्थ निकालो। चारों अनुयोगों से सम्यक्त की परिभाषा की थी कि नहीं की थी? द्रव्य के ऊपर श्रद्धान करना सम्यक तो आचार्य भगवान नेमिचंद्र महाराज ने बताया कि नहीं बताया है? तो कौन से पुद्गल द्रव्य को किस अनुपात में मिलाने के पश्चात कौन सा पुद्गल द्रव्य बनता है, ये पुद्गल द्रव्य की चर्चा अगर सही करेंगे तो सही श्रद्धान और सही ज्ञान, सम्यक ज्ञान श्रुत ज्ञान होगा कि नहीं होगा? अभी भी आधे से ज्यादा चुप बैठे हुए हैं। किस चीज में अड़चन है? इसको अंदर लेने में अड़चन है, क्या अभी भी मजाक लग रहा है? मजाक नहीं है ये। मैंने आपको बहुत बार गुरु के शब्दों की याद दिलाई है। गुरुमुख से हमेशा हमने देखा कि आजू बाजू में होने वाले, फिर आपको भले वो आधुनिक विज्ञान की चर्चा लगे, संसार की चर्चा लगे, अगर वो आगम के अनुरूप हो रही है तो वो शुद्ध ज्ञान है। हाँ या ना? 2 अधिक 2 कितने होते हैं? सुजाता दीदी कितने होते हैं? वही से बताओ। 4 होते हैं ना? हाँ, तो ये शुद्ध ज्ञान है कि नहीं है? है, क्यों? वो तो आपको मास्टर जी ने बताया था स्कूल में, और वहां तो कोई सच्चे देवशास्त्र गुरु वाली बात ही नहीं थी। वो तो बिल्कुल पूर्णिमा है, वट पूर्णिमा वाली, वट पूर्णिमा को पेड़ को धागा बांधने वाली श्रद्धा रखने वाला है। तो उन्होंने बताया तो क्या मिथ्या है क्या? नहीं। इसीलिए यहां पर यह भ्रांति हो सकती है, क्योंकि शुभ परिणाम मिथ्या दृष्टि को भी होते हैं। होते कि नहीं होते हैं? भूखे को रोटी खिलाना, मरते हुए कुत्ते का दर्द जानना, यह मिथ्या दृष्टि को भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। तो क्या वो पुण्य जीव है? प्रश्न यहां है। आचार्य भगवान ने इस गाथा में जिसको पुण्य जीव कहा है, वो पुण्य जीव कौन? अब तक हमारी भ्रांति में मिथ्या दृष्टि भी पुण्य जीव हो सकता है, हा या ना? क्यों? क्योंकि उसको शुभ परिणाम होते हैं। शुभ परिणाम शुभ लेश्या। मिथ्या दृष्टि को पहले गुणस्थान में शुक्ल लेश्या हो सकती कि नहीं हो सकती है? मैं तो पीत पद्म की नहीं कर रहा हूं, मैं शुक्ल की चर्चा कर रहा हूं।
बिल्कुल होती है, लिशा मार्गना पढ़ करके आए हैं, ना बोल ही नहीं सकते आप। तो क्या मिथ्या दृष्टि पुण्य जीव है? इसका उत्तर मैं यहां पर नहीं दे रहा हूं, अभी तक बहुत सारे लोग हाँ बोल रहे हैं। आचार्य भगवान किसको पुण्य जीव कह रहे हैं अगली गाथा में आएगा, उसके पहले सिर्फ यहां पर मैं यही बता रहा हूं कि इस गाथा को पढ़ते वक्त हमारी जो भ्रांतियां है उस भ्रांति का निराकरण करने के लिए अगली गाथा दी है, जहां पर आचार्य भगवान शुभ जीव मतलब पुण्य जीव और पाप जीव की कथा बताएंगे हमको, कथा मतलब उसका स्वरूप बताएंगे। ठीक है, तब तक यहां पर देख लो आचार्य क्या कह रहे हैं यहां पर। मतलब जो परंपरा से हम कह रहे हैं कि जीव के शुभ परिणाम वो जीव पुण्य है, शुभ परिणामों के निमित्त से जो प्रशस्त कर्म परिणाम होता है, प्रशस्त कर्म परिणाम होता है, अब कर्म की चर्चा चल रही तो वो अजीव हो जाएगा, तो वो अजीव पुण्य है। फिर जीव के अशुभ परिणाम जीव पाप है, उसके निमित्त से अप्रशस्त कर्म बन जाना वो अजीव पाप। बंधने की चर्चा नहीं कर रहे, किंतु अप्रशस्त कर्म रूप परिणमन उन वर्गणाओं का, कार्बन वर्गणाओं का अशुभ कर्म रूप परिणत हो जाना, उसके लिए जो परिणाम है वो जो अशुभ परिणाम है, तो वो अशुभ परिणाम और जो अशुभ वर्गणा है उन अशुभ वर्गणाओं को यहां पर अजीव पाप कह रहे हैं। जीव के मोह राग द्वेष रूप परिणाम आश्रव का कारण, तो जीव आश्रव है, उसके निमित्त से योग के द्वारा आने वाली पौद्गलिक कार्बन वर्गणा वो अजीव आश्रव। जीव के मोह राग द्वेष अवृत इस प्रकार से परिणाम नहीं होना ये जीव संवर, इसके निमित्त से योग के द्वारा जो कार्बन वर्गणाएं परिणामित होकर के कर्म रूप परिणत हो रही थी उसका रुक जाना वो अजीव संवर। कर्म की शक्ति नष्ट करने में समर्थ ऐसा जीव का परिणाम जीव निर्जरा, क्योंकि वो निर्जरा को प्राप्त कर रहा है, और उसके प्रभाव से पुद्गल कर्मों का नीरस होकर, नीरस मतलब प्रभावहीन होकर या अपना प्रभाव दिखा करके आत्मा से अलग होना अजीव निर्जरा। जीव के मोह राग द्वेष रूप परिणाम जीव बंध, उन परिणामों के निमित्त से कर्म का जीव के साथ में एक क्षेत्रावगाह होकर के बहुत देर तक रुकना अजीव बंध। जीव की अत्यंत शुद्ध अशुद्ध आत्मोपलब्धि मतलब कर्म रहित तो होने के परिणाम जीव मोक्ष, और पौद्गलिक सर्व कर्मों का जीव से संपूर्ण वियोग होना अजीव मोक्ष है। तो जो चर्चा अब तक हमने करी थी उसी को आचार्य भगवंतों ने जीव और अजीव इनमें घटा दिया है। ठीक है, अब चलते हैं अगली गाथा की तरफ, जहां पर आचार्य भगवान हमें कह रहे हैं कि जीव के पुण्य पाप का कथन, कौन सा जीव पुण्य है कौन सा जीव पाप जीव है। ठीक है, ध्यान से गाथा को सुनना, क्या कह रहे हैं। जीव दुगम उत्तठम, हाँ चर्षि। आगम के परिप्रेक्ष्य में 9 पदार्थ हो गए, क्योंकि पुण्य और पाप इन दोनों को विभाजित किया। संसार अवस्था में रहते हुए पुण्य पाप का फल संसारी जीव भोगता है, क्योंकि इन्हीं पुण्य पाप से 4 गतियां विभाजित हो गई। देव गति और मनुष्य गति पुण्य से मिलता है, त्रियंच गति और नर गति पाप से मिलता है। इसलिए पुण्य और पाप इस प्रकार जो आश्रव बंध को विभाजित किया गया, ये कर्म फल की अपेक्षा हो गया। यह हुआ संसार पक्ष। लेकिन मोक्ष प्राप्त करने के हेतु से अगर इन्हीं विषयों का जब अध्ययन करे तो यह अध्यात्म पक्ष हो गया। अध्यात्म पक्ष में पुण्य और पाप दोनों एक जैसे गिना गया, क्योंकि आश्रव, फिर आश्रव में कोई भेद नहीं, कर्म आश्रव फिर कर्म बंध, तो ये फिर संवर और निर्जरा, कर्म की निर्जरा कर्म का संवर, तो फिर पूर्ण रूप से कर्मों का निष्कासित होना, यह मोक्ष है। माने आगम में तो 9 पदार्थों का वर्णन किया गया, लेकिन अध्यात्म में उन दोनों को एक रूप मान करके भेद में अभेद करके कथन किया, 7 तत्व हो गया, और अभेद में भेद करके कथन किया, यह 9 पदार्थ हो गया, यूं कह सकते हैं। बिल्कुल गुरुदेव, बिल्कुल, क्योंकि जहां पर मोक्ष का वर्णन चलेगा और जहां पर मोक्ष मार्ग का वर्णन चलेगा दोनों जगह पर अलग है। जब हम अध्यात्म की चर्चा करते हैं, जब मोक्ष की चर्चा करते हैं, वहां पर पुण्य पाप को गौण किया जाएगा, क्योंकि दोनों भी हेय हो जाएंगे। और जब मोक्ष मार्ग की चर्चा करेंगे तो चूंकि वो दोनों
वो की प्रक्रिया का ही भाग है, इसलिए उसको गौण नहीं कर सकते, उसके साथ में चलना पड़ेगा, इसलिए वहां पर पुण्य पाप दोनों का वर्णन कर दिया। इस प्रकार से हम लोग जब जी, इस चीज को प्रदान करेंगे क्योंकि जिसको मोक्ष क्योंकि मोक्ष तत्व का फल जब जीव भोगेगा, तब वह न पुण्य तत्व पुण्य कर्म का फल भोग सकता है, न पाप कर्म का फल भोग सकता है। क्योंकि वहां पर कर्म रहित होकर के कर्म निरपेक्ष जो फल है उसका वह अनुभव करता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन पुण्य और पाप के स्वरूप में जो विपाक मिलता है वह संसार दशा में मिलता है, संसारी जीव को ही मिलता है। इसीलिए यह क्यों मिलता है, कोई जीव सुखी है कोई जीव दुखी है, ऐसी जिज्ञासा जो होती है, और यह भगवान की देन है क्या, या स्वयं के द्वारा है, या निमित्त इसमें कारण है, ऐसे अनेक प्रश्न जब संसारी जीवों के वैषम्यता को देकर के उद्भूत होते हैं, तो फिर वहां पर जो कि कर्मों का विभाजन किया गया, पुण्य पाप के अनेक अवान्तर जो भेद है उनका विभाजन किया गया। लेकिन मोक्ष तत्व का अनुभव करते समय इन सारे विकल्पों का कहीं स्थान ही नहीं रहता, बिल्कुल इसलिए वह पुण्य और पाप सारे एक जैसे होकर गिन करके उसका वहां पर कोई शुद्ध अवस्था में कोई स्थान भी नहीं और उसका कोई फल भी नहीं है। तो बिल्कुल समयसार जो ग्रंथ लिखा गया, और समयसार ग्रंथ पर जो विभिन्न आध्यात्मिक चिंतकों ने जो चिंतन प्रस्तुत किया, तो नए सापेक्ष दृष्टि से अपन विचार करें और सकारात्मक दृष्टि से अगर व्यक्ति विचार करे, तो सामने वाले की कोई बात में भी कोई दम है, किसी न किसी अपेक्षा ये विषय उनका भी हालांकि जो क्या है, दुराग्रह से नयाभास की अपेक्षा एकांत की दृष्टि से अगर उन तत्वों का निरूपण करे तो वही तत्व मिथ्या हो जाते हैं। लेकिन नए सापेक्ष दृष्टि से अगर विचार करे तो एक दृष्टि से उन लोगों का कथन भी अंशतः सत्य है, एक पक्ष से एक बाजू से एक दृष्टि से सत्य यह भी माना जा सकता है। ठीक, बिल्कुल ठीक। इस प्रकार से मतलब देखिए, संसार मार्ग हो, मोक्ष मार्ग हो और फिर मोक्ष हो, इन तीनों को अगर हम लोग देखेंगे, क्योंकि ये जीव की भव्यता और अभव्यता के साथ में ये तीनों भी साक्षात है। अभव्य की अपेक्षा से संसार साक्षात है, उसका कथन करना ही होगा, क्योंकि वो एक वस्तु स्थिति है। भव्य की अपेक्षा से मोक्ष ये भी वस्तु स्थिति है, किंतु मोक्ष सीधे डायरेक्ट नहीं होगा, उसके बीच में मोक्ष मार्ग होगा। तो संसार मार्ग, मोक्ष और मोक्ष मार्ग, इनकी अपेक्षा से जब देखते हैं, तो जिस चीज को प्रदान करना है अभेद रूप भेद रूप, उसकी अपेक्षा से वहां पर कथन आचार्यों के द्वारा अलग अलग तरीके से किया जाएगा। यही आपके कहने का सार यहां पर निकलता है। जी, चलिए, इस गाथा को अभी देख लेते हैं। ये गाथा जो अगली आ रही है, जहां पर आचार्य भगवान हमें जीव के पुण्य और पाप का कथन कर रहे हैं। तो पुण्य जीव कौन है, पाप जीव कौन है? जीव दुगम उत्तठम जीवा पुन्नाहु समगुण सहिता वद सहिता वियपावा तब वीवर्या हवंतिति। सीधे सीधे आचार्य भगवान ने यहां पर भ्रांति का निराकरण किया। जीव दुगम उत्तठम, जीव दो प्रकार के हैं, एक पुण्य जीव, दूसरा पाप जीव। अब क्या कह रहे हैं? जीव पुन्नाहु, पुण्य जीव कौन है? पुण्य जीव कौन है, क्या लिखा आगे, ध्यान से पढ़ना। सम्मगुण सहिदा वद सहिदा। मतलब पुण्य जीव सम्यक दृष्टि और वृत्ति को कहा, यहां पर और लगा देना, मतलब अवृत्ति सम्यक दृष्टि और वृत्ति सम्यक दृष्टि। वृत्ति तो सम्यक दृष्टि ही होता है। तो यहां पर पुण्य जीव किसे कहा है? मिथ्या दृष्टि को नहीं कहा। तो यहां पर सारा का सारा वर्णन जो है वो चारित्र मोहनी की अपेक्षा नहीं, दर्शन मोहनी की अपेक्षा से पुण्य पाप कह रहे हैं। जब जीव के पदार्थ की अपेक्षा से पुण्य और पाप जो कह रहे हैं, तो पुण्य जीव ही मोक्ष को पाएगा। मोक्ष मार्ग का वर्णन हो रहा है वहां पर। तो मोक्ष मार्ग पर चल करके अंत में मोक्ष कौन पाएगा? तो पुण्य जीव ही पाएगा। और पुण्य जीव के पास ऐसा क्या है? तो सम्यक दर्शन और व्रत।
तो यहां पर एक प्रश्न उठा कि क्या अकेले व्रती को नहीं कहना चाहिए? तो आचार्य कहते नहीं, देवीचंद्र महाराज ने दोनों शब्द रखे हैं। व्रती कहते तो उसमें सम्यक तो सम्मिलित है ही है, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं कहा है। उन्होंने सम्यक गुण संहिता और बाद में आके चल करके उन्होंने लिखा है वद संहिता। तो संहिता शब्द से दो जगह पर अलग अलग कर दिए, मतलब जो सम्यक्त्व साथ में है और जो व्रतों के साथ में है। तो व्रत के साथ जो है वो तो सम्यक दृष्टि है ही है, किंतु यहां पर अव्रति सम्यक दृष्टि की भी चर्चा है। तो अव्रति सम्यक दृष्टि मतलब चौथे गुणस्थान वर्ती और पांचवें और आगे के गुणस्थान वर्ती जीव, चौथे और आगे के सारे गुणस्थान, क्योंकि ये गुणस्थान की चर्चा की अपेक्षा से वर्णन है। तो चौथे और गुणस्थान के ऊपर के गुणस्थान वाले सब जीव पुण्य जीव है। समझ में आ गई बात? पुण्य का आश्रव करने की अपेक्षा, पुण्य का बंद करने की अपेक्षा वर्णन नहीं है। वो वर्णन अलग से आया था, वो जो पांच अवस्थाएं बनती है, क्योंकि आश्रव में भी उन्होंने जीव अजीव लगा दिया, बंध में भी जीव अजीव लगा दिया। और ये पांच अवस्था किसकी बनी है? तो वो जो दो प्रकार के जीव है, पुण्य जीव पाप जीव, पुण्य अजीव पाप अजीव। क्योंकि अजीव के द्वारा साक्षात द्रव्य की चर्चा चलेगी और जीव के द्वारा भाव की चर्चा चलेगी, जैसे भाव संवर द्रव्य संवर, भाव निर्जरा द्रव्य निर्जरा, इस अपेक्षा से। तो आचार्य भगवान यहां पर स्पष्टता से कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन सहित हो और व्रत सहित भी हो वह पुण्य जीव है, मतलब दोनों चीजें हैं वहां पर। और इससे विपरीत वीय पावा तव्वी वरिया हवंतिति, पावा मतलब पापी, पाप जीव कौन है? तव्य वरिया, तद इससे विपरीत, तब विवरिया मतलब उससे विपरीत जो है वो पाप जीव है। मतलब जो जीव सम्यक दर्शन, तो संज्ञान, पंच महाव्रत, कषायों का निग्रह, इन गुणों के साथ, मतलब क्या, रत्नत्रय से परिणत है वो पुण्य जीव है, और रत्नत्रय से जो परिणत नहीं है वो पाप जीव है। तो हम पुण्य जीव की शुरुआत में हैं, हम पुण्य जीव की शुरुआत में है। फिर पुण्य जीव की अलग अलग अवस्थाएं जो है वो विकसित विकसित हो जाएगी। पहले अव्रति, फिर एकदेश व्रति, फिर महाव्रति, और महाव्रति के साथ में फिर आगे चल करके वीतरागी, इस प्रकार से। क्योंकि सम्यक दर्शन कहीं छूट रहा है क्या इसमें? 13वें गुणस्तर में भगवान को केवली कहा, किंतु वो सम्यक दृष्टि ही है या ना? तो ये आदि दीपक की अपेक्षा से ये यहाँ पर सम्यक दृष्टि, चौथे गुणस्थान से सम्यक तो जो है वो हम इस प्रकार से देख सकते हैं। तो पंकज जी, हाँ जी, अच्छा जी। कोई मृदु रत्नत्रय का पालन करके पहले स्वर्ग में जन्म लिए मुनि महाराज जी, हम्म। और कोई कठोर चारित्र का पालन करके मिथ्या दृष्टि अथवा अभव्य अथवा दूरानुदूर भव्य जीव, जो मिथ्यात्व में रहते हुए चारित्र का पालन अथवा तप का पालन करके नवग्रह में गए, तो मिथ्यात्व अवस्था में जो गए स्वर्ग नवग्रह, तो क्या उनको पाप जीव कहे? बिल्कुल। और पहले स्वर्ग में ही गए वह रत्नत्रयधारी मुनि मृदु चरित्र का पालन करके, तो उनको पुण्य जीव कहे, क्योंकि रत्नत्रय सम्यक दर्शन पूर्वक चारित्र करके पहला स्वर्ग गए, और ये कठोर चारित्र तप का पालन करके नवग्रह गए, तब भी क्या उनको पाप जीव ही कहा जाए मिथ्यात्व का सद्भाव होने से? बिल्कुल पाप जीव कहा जाएगा, क्योंकि कोई भी चारित्र सम्यक दर्शन से रहित नहीं हो सकता है। तप तप उसे तप कहा जो सम्यक तो सहित हो, चारित्र उसे कहा जो सम्यक तो सहित हो, व्रत उसे कहा वो सम्यक तो सहित हो। अकेली क्रिया को यहाँ पर ना तप कहा है, ना व्रत कहा है, ना चारित्र कहा है। जब तक श्रद्धान सही नहीं है तब तक क्रिया भी सही नहीं है। और इस अपेक्षा से नव्वे ग्रह में गए हुए द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि पहले गुणस्थानवर्ती मुनिराज का जीव भी हो, वो पाप जीव ही कहा जाएगा। तो भाव की अपेक्षा पाप जीव कहा जाएगा, और द्रव्य की अपेक्षा द्रव्य पुण्यवान ही कहा जाएगा, क्योंकि आचार्य यहाँ पर नवग्रह मुख्यता से में। मोक्ष मार्ग, यहाँ पर मुख्यता से मोक्ष और मोक्ष मार्ग की मुख्यता है। मोक्ष की अपेक्षा से तो पाप और पुण्य दोनों है यह है, किंतु मोक्ष मार्ग की अपेक्षा से यहां पर देखेंगे तो यहां पर संसार में किस प्रकार का सुख, नौवे ग्रह का ऊपर चले गए मतलब सुख की अपेक्षा से चले गए हैं।
ऊपर ज्यादा चले गए मतलब वो सुख की अपेक्षा से चले गए, वो सांसारिक सुख है, वो तो अपने सागरों की आयु खत्म होते वो पूर्ण होने वाला है। किंतु पहले स्वर्ग में रह करके वहां से जो जीव कल्याणक आदि में जाकर के अपने सम्यक दर्शन को और दृढ़ कर रहा है, अपनी भक्ति को और दृढ़ कर रहा है, तो वो अगले वो में हो सकता है कि वो वहां से छुटकारा भी पा करके शुद्ध जीव बन जावे, संसार में ना रहे। तो इस अपेक्षा से जब देखा जाएगा तो पुण्य जीव ये सम्यक दृष्टि ही होता है, ये यहां पर सिद्ध होता है। क्योंकि कथन किसका है? मोक्ष मार्ग का कथन है। मोक्ष का होता तो यहां पर दोनों भी है, पुण्य भी नहीं चाहिए, पाप भी नहीं चाहिए, ये प्रकरण होता। माने नवग्रह में जो है वह द्रव्य पुण्यवान कहा जाए, और जो पहले स्वर्ग में है सम्यक दृष्टि, वो जो क्या है भाव पुण्यवान कहा जाएगा। माने दर्शन ज्ञान चारित्र से युक्त है वही भाव पुण्यवान, और दर्शन ज्ञान चारित्र से रहित है और स्वर्गादियों का सुख भोग रहा है, तो वह द्रव्य पुण्य कर्म के उद्देश्य से भोगने के कारण द्रव्य पुण्यवान कहा जाएगा। यूं है ना आपका कहना? हाँ, ये वाली परिभाषा कथनचित किस अपेक्षा से आप लोग लगा सकते हैं, किंतु इनको पुण्य जीव तथापि नहीं करेंगे, क्योंकि पुण्य जीव सम्यक दर्शन के बिना, हाँ वो वहां जाकर के अगर सम्यक को धारण करे, ग्रैवेक में गए और वहां किसी कारणों से अगर उनको वहां पर जाकर के उन्होंने सम्यक दर्शन धारण कर लिया, तब वो पुण्य जीव में आ जाएंगे, क्योंकि चौथा गुण स्थान भी उन्होंने कहा। प्रमोद जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ वो तो उनके पास जा रहा हूं मैं अभी। हाँ जी प्रमोद जी। ये कहा था इसका एक तो ये समझना है कि ये सब पर्याय की दृष्टि से है कि उस पर्याय में पुण्य जी पर्याय बदल गई तो वो बदल भी सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब देखिए ये बिल्कुल इसीलिए तो मोक्ष मार्ग की अपेक्षा से करें, क्योंकि मोक्ष एक अवस्था है और मोक्ष मार्ग अलग अलग अवस्थाओं का एक समूह है। ध्यान से सुनना मैं कह रहा हूं क्या, मोक्ष एक अकेली अवस्था है, संपूर्ण अवस्था है, और मोक्ष मार्ग अलग अलग पर्यायों की अवस्था है, अलग अलग अवस्थाओं का एक समूह है। तो उसमें व्रत सहित भी अवस्था आ सकती है, व्रत रहित भी आ सकती है, सम्यक तो सहित भी आ सकती है, सम्यक तो रहित भी आ सकती है। इसलिए कोई जीव आज पुण्य जीव है, कल पाप जीव भी हो सकता है, सिर्फ शायिक सम्यक दृष्टि जो है वो पुण्य जीव में रहेगा। ठीक है। और जब सम्यक से छूटता है तो वो मोक्ष से दूर हो जाता है, यह भी परिभाषा लागू होती है। क्योंकि जितना जितना वो जीव मिथ्यात्व में चला जाएगा उतना वो मोक्ष से दूर हो जाएगा, क्योंकि मिथ्यात्व के साथ में मोक्ष तीनों कालों में नहीं होगा। तो इसीलिए सम्यक की महिमा, सम्यक दर्शन जो है वो मुख्यता से यहां पर, किंतु यहां पर गौणता से सम्यक्त्व को लिया है। प्रधानता से अगर हम लोग देखेंगे तो टीका में आचार्य भगवान कहते हैं, मूलाचार में अगर आप देखेंगे तो पंचम अधिकार में कहते हैं चारित्र ही वास्तव में धर्म है और मोक्ष फल चारित्र रूप धर्म वृक्ष पर लगता है, ना कि जड़ पर। सम्यक तो जड़ है, अकेले सम्यक से मोक्ष का फल नहीं मिलने वाला है। तो उसकी जो शाखा है, जो चारित्र रूपी जो है, वो जो मोक्ष का जो फल चारित्र रूपी है वो धर्म वृक्ष पर लगता है, ना कि जड़ पर, ऐसा उन्होंने कहा है। जो जीव, आगे भी देखिए क्या लिखा है, जो जीव सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, पंच महाव्रत, कषायों का निग्रह, इन गुणों से अर्थात रत्नत्रय से परिणत है वो पुण्य जीव है, और जो रत्नत्रय से परिणत नहीं है वो पाप जीव है। रत्नत्रय में भी मुख्यता चारित्र की है। ये परिपक्वता की अपेक्षा से वर्णन है, ये पूर्णता की अपेक्षा से वर्णन है, क्योंकि रत्नत्रय की शुरुआत सम्यक दर्शन से शुरुआत होगी। तो पुण्य जीव की, हम पुण्य जीव की गणना में कब आएंगे? चौथे गुणस्थान में पहुंचते आएंगे। किंतु चौथे गुणस्थान से आपका काम नहीं होगा, तो आगे पुण्य जीव की परिपक्वता जैसे होती है वो परिपक्वता ऊपर ऊपर के गुणस्थानों में होती जाएगी, ये आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब सम्यक दृष्टि भी जीव भी जो है, देखो एक दृष्टांत देता हूं। एंट्रेंस एग्जाम पास कर दी इंजीनियरिंग की और आपको एडमिशन मिल गया इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो ये आप चौथे गुणस्थान में प्रवेश किए जैसा है। तो आप अभी इंजीनियर, किसी अपेक्षा से इंजीनियर कहलाने चालू हुए नए की अपेक्षा से, किंतु उसकी परिपक्वता जो 4 वर्ष का जो कोर्स है पूरा करने के पश्चात ही इंजीनियरिंग की उसकी मिलेगी। तो उसको नए की अपेक्षा से, निगम नए की अपेक्षा से उसको इंजीनियर कहा जा रहा है। वैसे यहाँ पर चौथे गुणस्थान में सम्यक दृष्टि को निगम नए की अपेक्षा से यहाँ पर मुख्यता से पुण्य जीव कहा जा रहा है। किंतु पुण्य जीव की जो परिपक्वता है, पुण्य जीव की जो पूर्णता है वो कहां पर है? ये ऊपर के गुणस्थानों में चारित्र की पूर्णता के साथ में ही हो जाएगा।
यहां पर पुण्य की चर्चा नहीं है, यहां पर पुण्य जीव की चर्चा है, ये हमेशा ध्यान रखना। ये बहुत, इसी में भ्रांति निकल जाती है। पुण्य एक अलग चीज है और पुण्य जीव एक अलग चीज है, क्योंकि आप पुण्य का संबंध जीव के साथ लगा रहे हो। क्योंकि नहीं तो पुण्य जो सांसारिक सुख जो हमको मिल रहा है, सांसारिक सुख जो हमको मिल रहा है वो भी तो पुण्य से मिल सकता है, वो पुण्य की कर्म वर्गणाओं से मिल रहा है। तो यहां पर पुण्य की कर्म वर्गणाओं से चर्चा नहीं है। तो यहां पर चर्चा किसकी है? यहां पर मोक्ष मार्ग की चर्चा है, जीव की चर्चा है। और सम्यक दृष्टि जीव को या रत्नत्रयधारी जीव को ही यहां पर पुण्य जीव कहा गया है। तो इसके पहले की गाथा में आचार्य भगवान ने 9 पदार्थों में मूल में 2 पदार्थ कह दिए, जीव और अजीव। उसके बाद में जो पुण्य और पाप कहा है वो जीव के साथ द्वारा, जीव को, जिस जीव को पुण्य कहा है वो सम्यक दृष्टि की अपेक्षा कहा है, पाप जीव जिसको कहा है वो मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से कहा है। ये मुख्यतः फर्क है, इसको सिर्फ समझना है। ठीक है। आज कितने लोगों को निद्रा देवी वश हो रही है? क्या आप निद्रा देवी को वश हो रहे हैं? चेहरे बड़े आपके अलग अलग लग रहे हैं मुझे। इतना इतना कठिन नहीं है ये कुछ, ये गणित का प्रकरण है क्या? अरे इससे बड़े बड़े गणित को आप लोगों ने पचाया है। अरे हाँ या ना? अगर याद नहीं तो मैं आपको याद दिला दूं, पूछना चाहिए विज्ञान नहीं। आप लोगों ने किला है घनांगुल प्रतुरांगुल, उससे ये सीधा है कि नहीं है? देखो हमारी कुसुम दीदी कह रही बिल्कुल सीधा है भैया, वो नहीं चाहिए, है ना? तो आचार्यों की दृष्टि किस अपेक्षा से कह रहे हैं, ये हमारे यहां पर स्वाध्याय का विषय होना चाहिए। और हमें देखना है कि यहां पर मोक्ष मार्ग की अपेक्षा से वर्णन है, तो हमें सदा इसका हमें फायदा क्या है? हमें क्या समझ आ गई, क्या सीख मिली इसमें से? हमें हमेशा पुण्य जीव होकर के ही बन करके रखना है। मनुष्य में है तो व्रत सहित, देवों में है तो सम्यक दर्शन के साथ में, मतलब पुण्य जीव की कैटेगरी में ही रहना है। ये हमारे लिए सीख है, हाँ या ना? हाँ। चलिए अब थोड़ा सा प्रश्न ले लेते हैं आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं। ब्रह्मदेव सूरी की हम द्रव्य संग्रह की जो टीका है उसका भी कुछ यहाँ पर चर्चा करेंगे। और यहां से आगे फिर मिथ्या दृष्टि जीव कौन है, सासाधन सम्यक दृष्टि जीव कौन है, इस प्रकार से जो सम्यक्त के जो अलग अलग प्रकार है, सम्यक्त मार्गणा के जो प्रकार है, उनकी चर्चा यहां से आगे शुरू करेंगे। अब पहले नव पदार्थों की चर्चा, पुण्य जीव और पाप जीव की चर्चा है, उसकी अपेक्षा से आपके प्रश्नों को ले लेते हैं। चलिए, बहुत देर से विजयलक्ष्मी दीदी आपका भी हाथ ऊपर है, पहले सबसे पहले आप, उसके बाद रेखा दीदी, फिर उसके बाद कुसुम छावरा दीदी मुंबई। वो समझ भी नहीं है मेरे को। आश्रव मतलब जब वो जो कर्म का स्थिति नहीं बनता है, एक समय का ही स्थिति बनता है, वो आश्रव। करेक्ट आप बोले? आश्रव में स्थिति की चर्चा ही नहीं है, नहीं है। और बंद में स्थिति रहती है तो बंद होता है कर्म का। हाँ, मोटा मोटी प्रधानता से बंद वहां माना गया है जहां पर स्थिति होती है। हाँ, ठीक है। फिर हम ये संहार करते हैं तो किसका करते हैं? आश्रव का संहार करते हैं ना। तो फिर आश्रव का आश्रव में रुकना, स्थिति बनती नहीं ना। आश्रव का रुकना संवर है। हाँ, वही आश्रव का रुकना संहार, मतलब जो हम स्थिति नहीं बंद होते वैसे कर्म करने को रोकने का, ऐसा देखो, अर्थ हो गया उसका। अलग सुनो, अलग अलग प्रकार के संवर है, हाँ, अलग अलग प्रकार के संवर है। अशुभ का संवर, जब सिर्फ अशुभ का संवर हो रहा है, जैसे आप और हम लोग, अभी हम लोग जब शुभ में रहते हैं, धर्म ध्यान के साथ में रहते हैं, तो हमारे अशुभ का संवर हो रहा है। पर सिर्फ अकेले अशुभ का संवर होने से अशुभ कर्म बंधना रुक जाएगा, किंतु शुभ कर्म तो बंधेंगे ही बंधेंगे। यहां से आगे बढ़ते 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 अशुभ की मात्रा कम, शुभ की मात्रा ज्यादा, ऊपर के गुणस्थानों में चले जाएंगे। और एक समय ऐसा आएगा जब हम वीतरागी हो जाएंगे, ना पुण्य बंधेगा ना पाप बंधेगा। जो भी कर्म आएंगे, जो भी कर्म आएंगे, ईर्यापत आश्रय होने की वजह से, 13वें गुणस्थान के अंत तक ईर्यापत आश्रय होने की वजह से वो आपके साथ में बंध को प्राप्त नहीं होंगे। और 14वें गुणस्थान में न आश्रय न बंध, कुछ भी नहीं है। ठीक है? नहीं, मुझे पूछना था संवर किसका करने का है? बंद होता है तो उसका तो निर्जरा होती है बंद का। संवर, सुनो, पहली बात, संवर किसका करना है अगर ये प्रश्न है, हाँ, तो विसर्जोपचय वाली जो वर्गणाएं है, पुद्गल वर्गणा, उनको हमें कर्मरूप या कर्मरूप परिणत होने नहीं देना, उसको यहां पर संवर कहा। अच्छा, उसको संवर का मतलब उसको संवर कहा।
क्योंकि उनका विसर्सोपचय से कर्मरूप कार्बन वर्गना का कर्मरूप परिणत होना ये आश्रव है, और इसी को रोकना संवर है। अच्छा, मतलब संवर में अपने को कोई भी मतलब कर्म अंदर आने को नहीं देना, जो बोला स्थिति वाला भी रहने दो, बिना स्थिति वाला भी रहने दो। हाँ हाँ ऊपर वाली अवस्था हो गई। हाँ हाँ, समझ में। 14वें गुणस्थान में साक्षात संवर ऐसा कह सकते हैं। उसके पहले 13वें गुणस्थान में और बाकी सब में 10वें गुणस्थान के आगे मतलब 12वें और 13वें गुणस्थान में क्या मिलेगा हमको? इरियापत, वहां पर आश्रय होगा, बंध नहीं होगा, समझ में, समझ होगा, है ना? वहां पर शुभाशुभ की चर्चा नहीं है। उसके नीचे जब देखेंगे तो क्रम क्रम से जब नीचे से ऊपर चढ़ रहे हैं, वैसे अशुभ का संवर और शुभ का आश्रव, अशुभ का संवर, शुभ का आश्रव, ये ऊपर 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 बढ़ते बढ़ते जाएगा। हाँ, वो सब। ठीक है। और एक पूछने का था, अजीव पुण्य और अजीव पाप आपने अभी बताया था उसमें, तो मुझे पूछना था अजीव पाप मतलब जो मिथ्या दृष्टि पकड़ना है उसमें। देखो और मिथ्या दृष्टि जीव की पर्याय है कि अजीव की पर्याय है? अजीव की पर्याय है, करेक्ट। तो मिथ्या दृष्टि, हाँ हाँ। तो जीव नहीं शब्द ही लगेगा हाँ, उसके नहीं, साथ। फिर उसमें हम मतलब जो गलत काम करते हैं वो अजीव पाप में लेना है, गलत काम करते हैं, गलत श्रद्धान वाले हैं, वो अजीव पाप में ले। ये वो पाप हो गए। अजीव कैसे कहेंगे उसको? फिर जीव वो को अजीव पाप और मेरे को अजीव पुण्य वो समझ में नहीं है, क्या है अजीव पाप और अजीव बता देता हूं। अजीव पुण्य और अजीव पाप क्या है? शुभ परिणाम जो है, जो प्रशस्त कर्म रूप परिणाम है, आपको शुभ के शुभ परिणाम हो रहे कि नहीं हो रहे? हम्म तो वो जो शुभ परिणाम हो रहे हैं, शुभ मतलब यहां पर सम्यक्त्व वाले परिणाम, सम्यक्त्व वाले चारित्र वाले जो परिणाम हो रहे हैं, मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने के जो परिणाम हो रहे हैं, ये ना परिणाम जो आत्मा को होते ना, ऐसा पुण्य और मतलब आत्मा अनुभव करता है, मतलब आत्मा ही करता है ना वो। बिल्कुल आत्मा करता है, किंतु यहां पर चर्चा जो चल रही तो उन परिणामों से कौन से विसर्सोपचय में चर्चा हो जाएगी? कौन से विसर्सोपचय का कारण बनेगा आश्रव का? वो उसका वो मतलब समझ में आया, समझ में आया। आजीव मतलब वो कर्म से संबंधित है, किंतु अभी तक कर्म बना ही नहीं है क्योंकि आप आश्रव की चर्चा नहीं कर रहे हो। तो ऐसा विसर्सोपचय जो शुभ कर्म रूप परिणत होने वाला है, वो अजीव पुण्य। ऐसा विसर्सोपचय अर्थात कार्बन वर्गना जो अशुभ कर्म रूप परिणत होने वाला है, तो वो जो रॉ मटेरियल है, वो अजीव पुण्य अजीव पाप हो जाएगा। रॉ मटेरियल, हाँ, वो रॉ मटेरियल पण अजीव और ये मतलब अजीव पुण्य और अजीव पाप पे डिपेंड किसके ऊपर होता है कि अपने आत्मा के जो हम काम करते हैं उसके ऊपर डिपेंड होता है ना, तो ही वो कर्म उसमें होते हैं ना। नहीं भाई नहीं, 23 वर्गणाओं में देखा ना आपने, 8 प्रकार की कार्बन वर्गना। हाँ, वो कौन सी वाली खींचनी है ये, कौन सी वाली खींचनी है, कौन सी वाली परिणत करनी है, ये आपके भाव है जिससे आश्रय हो रहा है। वो आश्रय, हाँ, पर वो भाव तो आत्मा करता है ना, वो भाव जैसा करेगा वैसा ही वो खींचेगा ना। आश्रय से संबंधित हो गया, वो रॉ मटेरियल से संबंधित नहीं हो गया। रॉ मटेरियल की स्वयं की प्रॉपर्टी है कि नहीं है, स्वयं के गुणधर्म है कि नहीं है? है, पण वो प्रॉपर्टी गुणधर्म रहे तो भी पण वो प्रॉपर्टी अपने को हम जो लेते। वन सेक, डोंट चैलेंज टू द आगम। हमको आगम समझना है, उल्टा नहीं करना है। हमें आगम समझना है, पहले इसको ले लो। तो इसीलिए सिद्धांत ये कहता है मेरे पास मटेरियल है, ठीक है? मेरे पास कौन सा मटेरियल है? मेरे पास रॉ मटेरियल है, और रॉ मटेरियल में शुभ कर्म का मटेरियल भी है, अशुभ कर्म का भी मटेरियल है। तो ये मटेरियल की अपेक्षा से, विसर्सोपचय की अपेक्षा से जब तक है तब तक ये आजीव पुण्य पाप, पहले ये लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप। आजीव पुण्य पाप समझ में आ गई? आ गई। अब ये जब तक जीव को भाव नहीं होंगे तब तक ये आश्रय को परिणत होंगे क्या? नहीं, नहीं होंगे। हाँ, इन भावों से शुभ वर्गनाएं शुभ कर्म रूप परिणत हो रही है, हाँ, वो कहलाएगा जीव आश्रव। अच्छा अच्छा। और फिर उसमें आप लगा सकते हो क्योंकि ये सारी अवस्थाएं पुण्य और पाप के साथ भी, इसका और आगे चल करके हो जाएगा कि पुण्य का आश्रव, पाप का आश्रव, फिर उसके भाव जीव के, और आने वाला मटेरियल अजीव का। इसके अपेक्षा से और कॉम्बिनेशंस बनेंगे। हाँ, वही तो मतलब बहुत सारा मतलब वो। हाँ, जिन भावों से
आश्रव होगा, कर्म विश्लेषोपचय से कर्म रूप परिणत होंगे, हाँ, वो भावाश्रव कहा जाएगा। और फिजिकल पार्टिकल्स का कन्वर्जन होना पुद्गल का, वो द्रव्याश्रव कहा जाएगा। अब भावाश्रव के भी पुण्य और पाप, द्रव्याश्रव के भी पुण्य और पाप पुण्य पाप। हो जाएंगे। ये द्रव्य आश्रव के पुण्य पाप लेते हैं, वो अपन अजीव में लेने का क्या? वो अजीव में नहीं, लेंगे, बिल्कुल हाँ, अजीव, वो अजीव में ले सकते हैं ना। हाँ, अजीव पाप और अजीव पुण्य में ले सकते क्योंकि हैं। डायरेक्टली अजीव से संबंधित है। हाँ हाँ, इसके लिए वो उसमें ले सकते हैं। ऐसे ही द्रव्याश्रव भावाश्रव के जैसा द्रव्यबंध भावबंध, उसमें भी पुण्य भावबंध, पाप भावबंध, पुण्य द्रव्यबंध, पाप द्रव्यबंध, इस प्रकार से ले सकते हो। भी आपने वो जो बताया पुण्य जीव और पाप जीव, जो पुण्य जीव है जो सम्यक दृष्टि और व्रति जीव है उसको पुण्य जीव कहा, और पाप जीव मतलब जो मिथ्या दृष्टि है उसको पाप जीव कहा। तो नीचे मैं क्या बोल रही थी, मिथ्या दृष्टि भी जो पुण्य कर्म करते हैं, जैसे कि गाय को खिलाना या कुछ ऐसा करते, तो वो दैट डजंट मैटर एनीथिंग। की चर्चा यहाँ पर नहीं है। मैं भी आचार्य ऋषि के शब्दों के जब मैं सार रूप बता रहा था आपको, मोक्ष मार्ग का प्रकरण चल रहा है, संसार मार्ग का प्रकरण चल रहा है, सांसारिक सुख की अच्छा, तो उसमें वो कंसिडर नहीं करना है। आचार्य ऋषि ने जब बात बताई उठाई थी कि नवग्रह वेग में तो वहां पर सुख ज्यादा है, मिथ्या दृष्टि जाता है। हाँ हाँ हाँ। तो संसार की अपेक्षा जब वर्णन करते हो तो वो सांसारिक सुख की अपेक्षा से वर्णन करते हो, तो पुण्य और पाप का वर्णन सुख देने की सांसारिक सुख की अपेक्षा से वर्णन हो जाएगा। जब मोक्ष मार्ग की अपेक्षा से वर्णन करोगे तो मोक्ष को प्राप्त कराने में दोनों की भूमिका इस अपेक्षा से वर्णन किया जाएगा। और यहाँ पर जैसे अपन किसका वर्णन करते हैं उसके हिसाब से पाप जीव और पुण्य जीव लेना है। मोक्ष मार्ग में लेते हैं तो सम्यक दृष्टि लेना है, और ऐसा लेते तो वो अलग। इसका एकांत ना बने, क्योंकि ये सम्यक तो मार्गणा की गाथा है, इसीलिए यहाँ पर सम्यक की महिमा के साथ में पुण्य और पाप का वर्णन है, इसको समझ लो। तो जिस ग्रंथ में जिस प्रकार का विषय चल रहा है वहां पर उसको प्रदान किया जाता है, बाकी चीजों को गौण किया जाता है। बेसिस बेसिस किस बेसिस पर हम डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं, उस बेसिस पर मेरा उसको मेरा कहना इतना ही है कि हम एकांत ना पाले। हाँ, भावाश्रव भावाश्रव और द्रव्याश्रव यहां तक ही सीमित ना रहे। भावाश्रव में भी भाव पुण्याश्रव, भाव पापाश्रव, द्रव्य पुण्याश्रव, द्रव्य पापाश्रव, इनको भी हम देखें, क्योंकि इसको जब तक नहीं समझते तब तक मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए रेखा दीदी। हाँ, हो गया, मेरा प्रश्न का उत्तर मिल गया। क्योंकि दीदी की शंका ही ऐसी थी ना, और वो जल्दी से छोड़ती थी, इसलिए जितना चर्चा चलती है उसके ऊपर, ताकि बहुत सारे लोगों के प्रश्न, इसलिए मैं विजयलक्ष्मी दीदी को क्यों बोलता हूँ, एक में 3 लोग खत्म हो जाते हैं, 3 लोगों के प्रश्न खत्म हो जाते हैं। ठीक है। हाँ। चलिए कुसुम दीदी बोलिए। दिखने में एकदम सिंपल सा लग रहा है भैया, पर अभी आपने बहुत अच्छे से समझाया। सिंपल ही है, पर फिर भी जिस तरीके से समझाया वो कठिन हो गया। अब फिर भी अभी जीव मोक्ष अजीव मोक्ष थोड़ा हाँ, जीव कंफ्यूज लग मोक्ष भी रहा है। होता है, अजीव मोक्ष भी होता है। नहीं, वो थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है कि कैसे लें उसको। देखो, अजीव मोक्ष किसे कहेंगे? कर्म रहित होना। तो कर्म रहित होना, कर्म क्या है? उद्गल है, अब मैं आपको बताता हूं, आप खाना खाती कि नहीं खाती हो? कहते हैं। तो आप जब खाना खा रही हो तो ये कथन आपकी अपेक्षा से किया, मैं खाना खा रही हूं, और खाने की अपेक्षा से वर्णन करेंगे तो क्या होगा? खाना खाया जा रहा है। ये दोनों वर्णन क्लियर है? हाँ या ना? ये तो हाँ 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 तो बोलो। ठीक है? हाँ। अभी मोक्ष किसका हो रहा है? जीव का या पुद्गल का? जीव का जीव का जीव का हो रहा है। तो जीव का हो रहा है मतलब जीव कर्म रहित हो रहा है, और जिन भावों से हो रहा है वो भाव मोक्ष। अच्छा अच्छा। ठीक है? और फिजिकली सारे कर्म निकल जाना, पुद्गल वर्गना कार्बन वर्गना निकल जाना, हाँ, वो पुद्गल की चर्चा है, तो वो द्रव्य मोक्ष कहा जाएगा। क्लियर है? ठीक। अब यहां पर जीव मोक्ष अजीव मोक्ष, जिन जिन जीव मतलब क्या है, भाव की चर्चा चलेगी, अजीव मतलब साक्षात द्रव्य की चर्चा चलेगी। ये गणित सब जगह पर लगा देता हूं। ठीक है? ठीक है।
हाँ, ये मत बोलना कि पुण्य मोक्ष और पाप मोक्ष क्या है। ये नहीं होता, क्योंकि पुण्य और पाप किसके साथ लगेगा? मुख्यता से जीव अजीव के साथ लगेगा। और उनकी अवस्था जो है, पुण्य वाली अवस्था है जीव की तो मोक्ष तक जाएगा, पाप वाली अवस्था है तो संसार मार्ग पर जाएगा। बस ये बात है। वनिता दीदी, क्योंकि बंध संवर, बंध वाली अवस्था, आश्रय वाली अवस्था, ये कहाँ होती है? ये संसार में भी होती है। निर्जरा, संसार मार्ग पर निर्जरा होती कि नहीं होती है? अगर ऐसा नहीं कहेंगे तो अभव्य जीव की निर्जरा होती है, ये हाँ या ना? अभव्य जीव की भी निर्जरा होती कि नहीं होती है? वो अपने अपने समय से स्वकाल निर्जरा होती है उसकी। तो ये सारी चीजें आपको संसार मार्ग में भी दिखेगी। वनिता दीदी, वंदना भैया जी, मेरा सामान्य प्रश्न भैया जी, बंध विच्युति को समर बोला जाएगा? कर्मों की बंध विच्युति को समर बोला जाएगा? कर्म की बंध विच्युति नहीं जहाँ नहीं, होती है। ये जरूरी नहीं है। कर्म की बंध विच्युति तो गुणस्थान की अपेक्षा से वर्णन है। अब वहां पर वो कर्मों का आना, उस गुणस्थान में कर्म का आना रुका नहीं है। आपको यहां पर बलपूर्वक आपने रोकना, किसी अपेक्षा से आप कह सकती हो, किंतु बंध मुख्यता से संवर, आश्रव का विरोधी, ये संवर की अपेक्षा है। मतलब जहां पर आश्रव ही नहीं है वहां पर संवर होगा ही नहीं। ठीक, तो बंध विच्युति को समर नहीं बोला। हाँ, तो इसलिए किसी अपेक्षा से, क्योंकि देखो जैन दर्शन में किसी भी चीज का डायरेक्ट निषेध नहीं है, कहीं ना कहीं तो रिलेशन लग जाता है। तो कहीं ना कहीं से जब रिलेशन लगता है तो उसका निषेध नहीं किया जा सकता है, इसलिए हम उसका निषेध नहीं करेंगे। किंतु यहाँ पर प्रकरण मुख्यता से मोक्ष मार्ग का है, आश्रव का है, तो आश्रव का जो निरोध है वो संवर, इस प्रकार से हम लेकर के चलेंगे। ठीक। दीपा दीदी, अब चार्ट दिखाइए मेरे को जरा। ओके, कौन सा वाला? तो जीव अजीव दो ही मूल है, वो पाप अजीव और वो, उसमें का मेरे को ये नहीं समझा। ये वाला या इसके पहले वाला? हाँ, ये हाँ, अभी जीव के मोह राग द्वेष रूप परिणाम परिणाम जीव आश्रव है, हम्म, और जीव के अशुभ परिणाम वह जीव पाप है। वो जीव पाप और जीव आश्रव में मेरे को राग द्वेष मोह परिणाम ये है ना, परिणामों का छे। नहीं नहीं, सुनो, यही तो मैं कह रहा हूं कि जब आप पुण्य और पाप की चर्चा अजीव द्वारा कर रहे हो, वहां पर विसर्जोपचय रॉ मटेरियल की चर्चा चल रही है, और आश्रय में जब उसकी चर्चा करते हो तो उसके परिणमन की चर्चा हो रही है। आश्रव में, हाँ। आश्रव, आश्रव में विसर्जोपचय रूप कार्बन वर्गना का कर्म रूप परिणत होना, ये चर्चा आश्रव में चलेगी, अजीव आश्रव में चलेगी। और अजीव में, अजीव में क्या चलेगी चर्चा? अकेले अजीव में पुण्य और पाप जब करोगे तब वो वहां पर विसर्जोपचय रॉ मटेरियल की चर्चा, सिर्फ कार्बन वर्गना की चर्चा चलेगी। फिर वो अजीव पुण्य भी होगा, अजीव पाप भी होगा। और अजीव आश्रव में पौद्गलिक कार्बन वर्गना की, आजीव में पौद्गलिक ही होगा सारा कुछ। हाँ। आजीव में जितना भी होगा पौद्गलिक होगा, वो द्रव्य से संबंधित होगा। देखो, अवस्था और अवस्थाओं के स्वामी, इनमें कभी भी गफलत नहीं करनी है। जब जीव और अजीव, ये पहले दो ही चीजों का जब वर्णन चल रहा है वो स्वामी की अपेक्षा चल रहा है, और आगे के 5 का जो वर्णन चल रहा है वो स्वामी की अवस्थाओं की अपेक्षा चल रहा है। इसलिए स्वामी की अपेक्षा पुण्य पाप का वर्णन किया जा सकता है, किंतु अवस्था की अपेक्षा से भाव और द्रव्य का ही वर्णन किया जाएगा मुख्यता से। आप चाहिए तो विवक्षा से कर सकते हो, ठीक है। स्वामी और व्यवस्था, अवस्था, ये इसको याद रखना। प्रमोद जी, आपने हैंड रेज किया है? नहीं भाई, सबको क्लियर है? ये कठिन तो नहीं लगा? और कठिन लगा तो इसीलिए लगता है क्योंकि हम पहले वाला जो हमने पढ़ा था वो भी है। क्या है ना, वो आपके बच्चे को पहली बार जब अपनी माँ को वो स्वाध्यायी नाम से कोई पुकारता है, अगर जब देखेगा तब उसको अचरज होता है कि नहीं होता है? अरे, जिसको मैं बरसों से माँ बोल रहा हूं, आज उसको कोई दूसरे नाम से पुकार रहा है तो उसको अचरज होता है, ठीक है ना। आज आपकी अवस्था वैसे हो रही है। भावाश्रव, द्रव्याश्रव, इनके साथ में पाप पुण्य को जोड़ दिया है। स्वामी और उनकी अवस्था की अपेक्षा से वर्णन चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा अलग लग रहा है।
एक बार सुनो, दो बार सुनो, अपने आप समझ में आ जाएगा। क्लियर है? क्योंकि आज मैंने बोलते वक्त बहुत जगह पर जो डिफरेंस है, किसकी अपेक्षा से वर्णन है, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, चलिए। अर्चना दीदी, आपका कोई प्रश्न था? नहीं, चलिए। तो आज के स्वाध्याय में इतना ही रखते हैं, ऑलरेडी समय पूर्ण हो चुका है, ज्यादा हुआ है। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्त वंदनामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।